और डिटेल इस वक्त आपके पास? देखिए, जो अमिताभ यस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और यूपी एसटीएफ के चीफ ने जो बिसात बिछाई थी ना आरोपियों को पकड़ने के लिए, उसी के तहत कामयाबी मिली। जिस तरीके से यूपी एसटीएफ के अधिकारी और यूपी पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही थी और उसके बाद जो है उस दबिश के दबाव में ये दोनों आरोपी नेपाल फरार होने की कोशिश में थे। और जब नेपाल फरार होने की कोशिश में थे, उसी दौरान नानपाड़ा एरिया में जो हम अपने दर्शकों को लगातार जानकारी दे रहे हैं, वहां पर लोकल पुलिस की कई टीमें, एक दो नहीं कई टीमें जो है वो लगातार उस सड़क पे थी कि ताकि जैसे ही दोनों आरोपी दिखें उनको दबोच लिया जाए। और जैसे ही दोनों आरोपी उन्हें वहां पर दिखें उन्हें को दबोचने की कोशिश हुई, लेकिन वो अपने अवैध हथियार से बताया जा रहा है कि उन्होंने पुलिस टीम पर फायर की। उसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने जब की है तो एक के दाहिने पैर में गोली लगी है, दूसरे के बाएं पैर में गोली लगी है। मुख्य आरोपी जो सरफराज है और दूसरा आरोपी जो उसका सहयोगी है तालिब, दोनों को गोली लगी है। दोनों का सबसे पहले नानपाड़ा में ही सीएससी अस्पताल था जहां पर उनका प्राथमिक इलाज कराया गया। उसके बाद सीएससी अस्पताल से उन्हें डॉक्टर ने रेफर कर दिया है मेडिकल कॉलेज के लिए। अब मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज होगा। वृंदा शुक्ला जो कि इस पूरे मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस की वो देख रही थी, वो फिलहाल अस्पताल पहुंच गई हैं इन दोनों आरोपियों को देखने के लिए। क्योंकि आमतौर में जब आप किसी आरोपी का इनकाउंटर करती हैं, उसको जाकर इलाज मेडिकल कॉलेज में कराती हैं या किसी अस्पताल में, उसके बाद 24 घंटे के भीतर कोर्ट को भी जाकर अपडेट करना पड़ता है। तो ऐसे में वृंदा शुक्ला जाहिर तौर पे लोकल कोर्ट को अपडेट करेंगी कि इस मामले में इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं और उसके बाद उन सबको कोर्ट में भी पेशी करनी है। तो जो उत्तर प्रदेश में नियम है कि यहाँ पर जब सबसे पहले कोर्ट में आरोपियों को पेश किया जाता है, उन्हें जेल भेजा जाता है और उसके बाद फिर पुलिस उनकी पुलिस कस्टडी लेती है। तो जाहिर तौर पे आरोपियों की पुलिस कस्टडी भी ली जाएगी और भी लोगों का नाम जब जाहिर होंगे तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी। लेकिन अभी तक 55 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार इस पूरे मामले में कर लिया था पुलिस ने। लेकिन जो सबसे बड़ा कामयाबी जो पुलिस को मिली है, सरफराज और तालिब के साथ मिली है। सरफराज इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है जो मृतक रामगोपाल थे और जिन्हें 12 बोर्ड। अमित, आप भी पहुंचिए और भी जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस सबसे बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई, जहां आरोपी से यूपी पुलिस का एनकाउंटर सामने आया, जिसके बाद 2 आरोपी जख्मी हो गए, दोनों के पैर में गोली लगी। दरअसल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद एनकाउंटर हुआ क्योंकि भागने की कोशिश आरोपियों के जरिए की गई। और मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपी मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालिब, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं, यही वो दोनों आरोपी हैं। अब इनका इलाज बहराइच मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा और इन दोनों के पैर में गोली यहां पर लगी है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ठीक है, अभी उनका हालत देख लें, फिर डिटेल्स। मैम क्या नाम है मैम? दोनों ठीक है, दोनों का नाम क्या है मैम? जी, एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिब। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपाड़ा क्षेत्र में। तो देखिए, नेपाल भागने की फिराक में ये थे, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर गोली चलाई क्योंकि एनकाउंटर यहां पर हुआ। और जो जानकारी निकलकर सामने आई, इन दोनों आरोपियों के जरिए भी गोली चलाई गई, यानी कि पुलिस पर हमला किया गया। जब एनकाउंटर हुआ, आमने सामने फायरिंग हुई, तो गोली दोनों के पैर में यहां पर लगी। विभिन्न स्थानों से की जा रही थी, से 2 जो है मोहम्मद सरफराज, इनकी निशानदेही जब पुलिस की क्षेत्र में मर्डर उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपाड़ा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई, तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई है। मैम किसी की जी अभी उपचार नहीं, अभी उपचाराधीन है, घायल है, मौत किसी की नहीं हुई है।
तो वृंदा शुक्ला एसपी बहराइच ने यहां पर यह साफ कर दिया कि पुलिस ने आत्मरक्षा के चलते यहां पर गोली चलाई। ये एनकाउंटर उस वक्त हुआ जब आरोपियों के जरिए लोडेड हथियार से पुलिस पर हमला किया गया, जिसमें ये दोनों जख्मी हो गए। ताहिर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। ताहिर, क्या कुछ जानकारी यहां पर मिल रही है, क्योंकि आप उसी मेडिकल कॉलेज परिसर में मौजूद है जिसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है? क्या इस वक्त आप कैमरे के जरिए दिखाना चाहेंगे किस तरह के हालात? देखिए, मैं कैमरे से दिख रहा हूँ, ऐसे ये सूचना है तो हमारे सहयोगी ताहिर हमें यहां पर जानकारी दे रहे हैं। ताहिर, लौटेंगे, जल्द लौटेंगे, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त ताहिर के कैमरे से यहां पर दिखाई भी दे रही है वो देखिए किस तरह से बता रही है कि स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए यूपी पुलिस कितनी ज्यादा इस वक्त मुस्तैद नजर आ रही है। हमारे सहयोगी अमित सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, यहां पर यह भी साफ कर दिया, जो जानकारी आप भी यहां पर साझा कर रहे थे, कि लोडेड हथियार से आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग करी, जिसके बाद आत्मरक्षा में यह एनकाउंटर होता है जिसमें दोनों आरोपियों के पैर में गोली लग जाती है। वृंदा शुक्ला ने अभी यह भी साफ कर दिया। देखिए, मैं थोड़ा सा और साफ कर देता हूं, जो हम दर्शकों को लगातार इनकाउंटर के बाद से बता रहे हैं। दरअसल 5 आरोपी, जिनका नाम मैं इस तरीके से है, मैं बता रहा हूं, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद हमीद, मोहम्मद अफजल, इनकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें से सरफराज और तालिम जो है वो भागने के फिराक में थे, और जो एफआईआर 11 दर्ज हुई थी, 11 एफआईआर इस हिंसा मामले में दर्ज हुई थी, उसमें से मोहम्मद फाहीम और सरफराज और मोहम्मद हमीद, इन तीनों के नामजद एफआईआर दर्ज हुई थी। इनमें से 2 आरोपी, अगर हम बात करें तो तालिम और सरफराज को जब गिरफ्तारी हो गई, जब ये नेपाल भागने के फिराक में थे, तब उस दौरान गिरफ्तारी के बाद इनको नानपाड़ा इलाके से इन्हें जिस बंदूक से फायरिंग की गई थी और जिससे मृतक रामगोपाल की मौत हुई थी, उस हथियार को बरामद करने के लिए पुलिस अपने साथ इनको लेकर जा रही थी। जैसे ही वो हथियार इन्हें दिखा जहां पर इन्होंने छिपाया था, उस हथियार से इन्होंने पुलिस टीम पर फायर कर दी। पुलिस ने अपने बचाव में वहां पर फायरिंग की है, जिसके बाद तालिम के और सरफराज के पैर में गोली लगी है, एक के दाहिने पैर में गोली लगी है, एक के बाएं पैर में गोली लगी है, और दोनों का इलाज इस वक्त मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, और दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। यानी ये साफ है कि पुलिस टीम पर फायरिंग की गई है, और फायरिंग उसी हथियार से की गई है जिस हथियार से मृतक रामगोपाल की हत्या 13 तारीख को की गई थी। वो बंदूक 12 बोर की बंदूक है, और उसी बंदूक में लोडेड थी वो, जब ये बरामदगी करने जा रहे थे पुलिस टीम के साथ, और उसी उनको मालूम था कि ये बंदूक लोडेड है, और जैसे ही उन्होंने बंदूक दिखाई, दोनों आरोपी जो है उस बंदूक को उठाए और पुलिस टीम पर फायर कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इन दोनों के पैर में गोली मारी है। एक का नाम मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू है, जबकि दूसरा का नाम मोहम्मद सरफराज है। मोहम्मद सरफराज के नाम पर का नामजद एफआईआर है, वो मुख्य आरोपी है, मोहम्मद हामिद का बेटा है, और पुलिस इस मामले में लगातार। और अमित ने हमें यहाँ पूरी जानकारी उन 5 आरोपियों के बारे में दी, जिनसे यहाँ पर अब गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 का इलाज बहराइच मेडिकल कॉलेज में चलेगा।